अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद सहल OBD2 कार टूल्स पाकिस्तान से, थिंक कार पाकिस्तान से। हमारे पास आज एक टूल है थिंक TPMS, और इससे जो है वो हम आज जो काम लेने वाले हैं वो ये है कि ये जो सेंसर होता है थिंक TPMS S1 जो कि गाड़ी के अंदर लगाया जाता है, ये नया सेंसर आता है। इन केस आपका जो गाड़ी है आपकी, जो उसके अंदर जो सेंसर है वो ख़राब हो जाए या उसकी बैटरी एंड हो जाए या किसी वजह से भी आपको रिप्लेस करना पड़ जाए, किसी कोई एरर आ जाता है, तो अब इसको प्रोग्राम करने के लिए जो है वो हमें इस टूल की टूल रिक्वायर्ड होता है थिंक TPMS T100। ठीक है, ये टूल इंडिपेंडेंट टूल आता है, ये किसी टूल के साथ जो है ना इंटीग्रेट नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपकी थिंक डैग या थिंक टूल मास्टर या थिंक टूल SE, थिंक टूल वगैरह इनके साथ इस्तेमाल नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट टूल होता है, आप इसको अकेले इस्तेमाल कर सकते हो, और ये खुद इंडिपेंडेंटली जो है ना कि आपके सेंसर को रीड भी करेगा ओल्ड वाले को, और इसको नया सेंसर पे राइट भी कर देगा। ये OBD2 केबल के साथ भी आता है कि आप अपने गाड़ी में OBD2 केबल के साथ अटैच करके आप इसको फर्दर आप इसको यूज़ कर सकें। तो आज मैं जो काम लेने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहले इस सेंसर को हम रीड करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, इसकी डिटेल लेंगे, और उसको करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो है ना यहाँ पर ये देखें बटन्स हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट ओके। ये पावर का बटन है, ये बैक का बटन है, और ये 3 बटन जो हैं वो आपका डायग्नोस वगैरह के बटन्स होते हैं और सेंसर को रीड करने के बटन्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको ट्रिगर का बटन दबाता हूँ, ये ट्रिगर है। ठीक है, यहाँ पर ये कहता है कि ओनली थिंक कार सेंसर्स कैन बी डिटेक्टेड नॉट अदर सेंसर्स। तो सिर्फ थिंक कार के सेंसर होते हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको ओके करते हैं। जब ओके करेंगे तो स्क्रीन पे दिखेगा, ये रीड करना शुरू करेगा जब हम ट्रिगर का बटन दबाएंगे। यहाँ नीचे शो कर रहा है ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर का बटन ये वाला है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अभी कम्युनिकेट कर रहा है और इसके सेंसर की इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। ये सेंसर की इन्फॉर्मेशन आ गई, ये सीरियल नंबर भी दिखा दिया सबसे एंड पे, सबसे ऊपर चिप की ID दिखा दी उसने, बता दी PSI कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है वो दिखा रहा है, वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज दिखा रहा है, वर्जन बूट जो है ना वो दिखा रहा है 1.01। ये ख़ास चीज़ इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो 1.01 जो शो कर रहा है ये ख़ास इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है सेंसर को प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, अब हम जाते हैं बैक। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेंसर है जो गाड़ी में लगा हुआ है। ठीक है, मैं ये समझें कि ये वाला यही सेंसर जो है वो गाड़ी में लगा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं एक सेंसर से काम लेता हूँ, और इस सेंसर को हम सबसे पहले रीड करेंगे। रीड करने के लिए क्या करना है, हमने जाना है TPMS में। मिसाल के तौर पे हमारी टोयोटा है, और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी टोयोटा करोला है। ठीक है, और ये 2006-2013 सेलेक्ट किया हुआ है, आप और कुछ और भी कर सकते हैं, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आ गया चेक सेंसर। चेक सेंसर में ये है कि हम इसको करेंगे चेक। जब मैं ओके क्लिक करूँगा तो ये गाड़ी आ जाएगी। गाड़ी आएगी तो ये फ्रंट लेफ़्ट फ्रंट राइट आप ऊपर नीचे अप डाउन करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सेंसर जो है वो आप रीड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं फ्रंट राइट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे नीचे की तरफ देखें, यहाँ पर लिखा है ट्रिगर। ट्रिगर का बटन दबाऊंगा मैं तो वो इसको करेगा रीड। इसने इसको रीड कर दिया। ठीक है, और इसने ID दिखा दी इसकी कि सेंसर की ID क्या है 541C40F, और टेम्परेचर भी दिखा रहा है कि क्या टेम्परेचर चल रहा है इसका भी इस वक्त मौजूदा। PSI 0 दिखा रहा है क्योंकि ये गाड़ी में लगा हुआ नहीं है, कोई इसके ऊपर जो है प्रेशर नहीं है किसी किस्म का। अब इसको मैं जाता हूँ बैक करता हूँ, ये हमारी ID आ गई। अब मिसाल के तौर पे ये ID आप याद रखें 541 वाली। अब मिसाल के तौर पे मुझे जो है इसको प्रोग्राम को इस सेंसर को प्रोग्राम करना है। ठीक है, मेरे पास कोई एक ID ऑलरेडी है जो मैंने गाड़ी से उठाई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली हमने ID जिस तरह से रीड की, इसी तरह से मैंने गाड़ी में जो लगा हुआ था सेंसर उसको रीड किया। ठीक है, और मेरे पास वो ID मेरे पास अपना सेव कर ली मैंने अपने पास। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ इसको मैन्युअल इनपुट करके इसको प्रोग्राम कर सकता हूँ, वो उस सेंसर की ID जो इस वक्त गाड़ी में मौजूद है अगर वो रीड कर पा रहा है तो। 2 ऑप्शंस होते हैं बेसिकली, एक जो होता है वो ये होता है कि गाड़ी का सेंसर जो है ना वो रीड हो पा रहा है, जैसा से अभी हमने चेक किया, उसको रीड किया, उसकी ID उठाई। और दूसरा ये कंडीशन होती है कि सेंसर जो है बिल्कुल ही ख़राब हो चुका होता है, वो रीड नहीं हो पाता। अगर वो सेकंड सूरत हाल है कि सेंसर ख़राब हो चुका है, रीड नहीं कर पा रहे, तो
तो फिर हम OBD के ज़रिए जो है वो कॉपी कर सकते हैं। OBD के ज़रिए कॉपी करने का मकसद ये है कि OBD के ज़रिए हम इसको रीड कर सकते हैं, और क्योंकि ECU के अंदर जो है वो इसका डाटा वगैरह सब सेव होता है। ठीक है, अभी मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ एक सैम्पल एग्जांपल करने के लिए, क्योंकि गाड़ी मौजूद नहीं है, तो मैं इसको मैनुअल जो है ना कोई ID इसको असाइन करता हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी मिसाल के तौर पे मैंने कहीं से रीड की हुई है OBD के ज़रिए, या डायरेक्ट ये टूल जो है वो गाड़ी पे लगा के मैंने रीड की है। यहाँ पर मैं कोई 7 कैरेक्टर का जो है वो एंटर करता हूँ अपनी मर्ज़ी का इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास मिसाल के तौर पे ये सेंसर जो है वो मैंने जो 53EC578 जो मैंने लिखा है वो मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी पे लगा हुआ है, उसको रिप्लेस करना है, और ये नया वाला सेंसर मैंने उसकी जगह पे लगाना है। तो फिर मैं ये ID डाल के, इसकी सेंसर ID डाल के मैं इसको ओके करूँगा। ठीक है, ये दोबारा दिखा दिया इसने, समझ में आ गया हमें। ठीक है, ओके है, ये दोबारा वेरीफाई कर लिया हमने, और फिर उसके बाद हम इसको करेंगे स्टार्ट। ओके, अब ये सेंसर डिटेक्ट करेगा। एक सेंसर इसने डिटेक्ट कर लिया है, और एक ही होना चाहिए। एक से ज़्यादा सेंसर अगर डिटेक्ट करेगा तो फिर काम नहीं करेगा वो। जब एक सेंसर डिटेक्ट हुआ होगा तो प्रोग्राम करना शुरू कर देगा वो, और ये मुश्किल से कोई 15 से 20 सेकंड के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पे उसको प्रोग्राम कर देगा। जो पहले हमारी ID थी वो इस सेंसर की ID आपने देखा था कि 541 थी। ओके हो गया, इसको बैक जाते हैं, फिर बैक जाते हैं, फिर दोबारा मैं ऊपर जाके चेक सेंसर करता हूँ, और मैं इसको ओके करता हूँ और ट्रिगर दबाता हूँ। अभी देखें 541 की जगह पे अभी आ गया 53EC578 जो हमने न्यू ID इसको असाइन की है। अब ये सेंसर तैयार है, आप किसी भी गाड़ी में इसको लगा सकते हो, और पुराना वाला सेंसर आप निकाल के ज़ाया भी कर सकते हो। ये वाली जो ID जो है आपने जो रिप्लेस कर दिया नया सेंसर उसकी जगह पे, तो ये उसकी जगह पे बेहतरीन तरीके से जो है वो काम करेगा उसके ऊपर। तो ये थी छोटी सी एक वीडियो जो गाड़ी के बगैर जो है वो हमने इसको प्रोग्राम किया है सेंसर को। उम्मीद है आपको कुछ इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, कुछ समझ में आई होगी बात, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक और वीडियो भी इंशाल्लाह रिलीज़ करेंगे, जिसके अंदर जो है वो हम सेंसर को जो है वो बजाते खुद गाड़ी से रीड करके दिखाएंगे आपको OBD के ज़रिए, और उसको प्रोग्राम करना तो आप सीख गए, बड़ा आसानी से प्रोग्राम हो जाता है। तो अगली वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो किसी किस्म के थिंकर के टूल की, लॉन्च के टूल की, G-Scan के टूल की, किसी किस्म की टूल की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ऑटल के भी हम डीलर हैं, एक्स-टूल के भी हैं, तो आप बेशक हमसे रब्ता करें, और हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और टूल की परचेजिंग भी आप हमसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।